अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, किसान लगातार सड़कों पर है। ये कहता है कि हर बार सरकारें हमारे साथ वायदा खिलाफी करती हैं। पिछले 6 महीने से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किस तरह से किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। और अगर ऐसे में एक किसान सामने आए और कहे कि एक बैंक ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, मेरे FD के पैसों को, जिस पैसे को ये कहकर FD में कन्वर्ट किया गया था कि आपके 13 लाख के 16 लाख रुपए हम बनवा देंगे, वो पैसे अगर 13 से 11 साढ़े 11 लाख रुपए बन जाएं, वो भी 3 साल के बाद, तो आखिर सवाल किस पर उठेगा। हमारे साथ इस समय सरेन सिंह खड़े हैं जो कि करनाल के ही नगला मेगा गांव के। एक बार देखिए इनकी हालत, देखिए इनके कपड़े, देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि क्या 75 वर्षीय सरेन सिंह, 75-76 साल इनकी उम्र है, क्या ये किसी बैंक में इसलिए जा सकते हैं कि इनके पैसे म्यूचुअल फंड के अंदर लगा दिए जाएं। शायद आप में से देखने वाले जितने भी लोग होंगे, कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि साधारण से दिखने वाले सरेन सिंह बैंक में जाकर कहेंगे कि मेरे 13 लाख रुपए को आप म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट कर दीजिए। 13 भी नहीं, 14 लाख रुपए। तो सबसे पहले सरेन सिंह जी से पूछते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्यों बैंक में जाने की जगह, बैंक में सुनवाई होने की जगह, पुलिस में जाने की जगह ये IBN 24 के दफ्तर पर एक छोटी सी पर्ची लेकर घूम रहे थे। जब हमारे दफ्तर में सुबह आए तो मुझे पता लगा कि ये इसलिए आए हैं ताकि इनकी सुनवाई हो जाए, बैंक, सरकार, प्रशासन इनकी सुनवाई करे, इनके साथ जो धोखा हुआ इन्हें न्याय मिले। अंकल जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आए हो? मेरा सरेन सिंह नाम है, गाँव नगला मेगा, नगले चौक में बैंक है। कौन सा बैंक है, नाम पता है आपको? इंडोनेशिया। देखिए, समझिए बात को कि जिनको इंडसइंड बैंक का नाम भी इंडोनेशिया कहना आ रहा है, ऐसे व्यक्ति को बैंक ने 14 लाख रुपए, उनके 14 लाख रुपए जो ज़मीन बेचकर उनके खाते में आए थे, उस पैसे को FD की जगह इनका कहना है कि म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट कर दिया गया। अंकल जी, पूरी कहानी क्या है? क्यों आपको हमारे पास आना पड़ा? बैंक आपकी क्या सुनवाई नहीं कर रहा? वाह जी, मुझे पैसे पूरे मिले नहीं, उसकी सुनवाई, इस वास्ते मेरी सुनवाई नहीं कहीं हुई। मैं इस वास्ते आया तुम्हारे। कितने पैसे हैं आपके? मेरे 14 लाख थे। 14 लाख रुपए। हाँ तो जी। आपने FD करवाई थी बैंक में? ना, मेरे इधर तो FD थी रावल बैंक में, तो वहाँ तो ऐसी खाते में चले गए, पता नहीं क्या करे क्या नहीं उन्होंने। तो इन्होंने जो आपके पैसे हैं, वो जो मेरी बैंक मैनेजर से आज बात हुई, आपके जो पैसे रिलायंस म्यूचुअल फंड में लगाए थे, वो आपने लगाए? ना, मैं नहीं लगाए, उन्होंने अपने आप ही लगाए। कहाँ लगाए, कहाँ? आपसे पूछा था कि हम आपके 14 लाख रुपए इस तरह से दूसरी कंपनियों में लगा रहे हैं? मुझे नहीं पूछा कुछ भी। कुछ नहीं पूछा उन्होंने? ना। कोई लालच दिया आपको, कुछ कहा? कापी बना के मेरे हाथ में बना दी उन्होंने। कुछ किस चीज की कापी बोली उन्होंने आपको? कापी बना के पैसे थोड़े थोड़े करके किस्तों में। ये क्या कर रखा है ये? निके भाई ये पैसे कापी बना के ना 4 जगह, 4 लाख एक जगह बना दिए, 5 लाख एक जगह, मतलब 13-14 लाख रुपये बना के मेरे हाथ में पकड़ा दिए। तो आपको कुछ अंदाजा था कि आपके पैसे म्यूचुअल फंड में लगा दिए जहाँ पैसे घट भी सकते हैं? कुछ नहीं अंदाजा था, कुछ नहीं बताया था आपको ऐसा? तो क्या बोला था इन्होंने भी 13 लाख के कितने पैसे मिलेंगे? कुछ बताया नहीं मेरे ने, क्या मिले क्या नहीं मिले, बस यही। तो अब आप किस लिए आ जाए, क्या दिक्कत आ रही है आपको? भाई यही दिक्कत है, मुझे पैसे को न्याय मिल जाए और क्या। पैसे आपके जितने दिए थे उतने पैसे मिल गए आपको कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिला। तो मैं आपको बता दूं कि ये सरेन सिंह हैं। एक बार सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो इनका खाता है वो है इंडसइंड बैंक में। ये देख लीजिए, इंडसइंड बैंक की पासबुक इनकी बनी हुई है। नगला मेगा की ये ब्रांच है। पहले भी हमने नगला मेगा ब्रांच का आपको एक किस्सा बताया था, जिसमें एक जो सैलून वाले थे उन्होंने बताया था कि उनके साथ किस तरह से बैंक ने धोखा किया था। ये देखिए, इनके खाते में दोस्तों पैसे पड़े थे 14,52,000। ये देखिए, 14,52,471 रुपये 78 पैसे इनके अकाउंट में थे। 5 फरवरी 2018 को रिलायंस टैक्स सेवर के म्यूचुअल फंड के अंदर इनके पैसे लगा दिए 4 लाख रुपए इंडसइंड बैंक ने। फिर 5 फरवरी को दोबारा से रिलायंस टैक्स सेवर के म्यूचुअल फंड में इनके पैसे लगा दिए 4 लाख रुपए। फिर से 5 तारीख को ही रिलायंस टैक्स सेवर के म्यूचुअल फंड में इनके पैसे लगा दिए 5 लाख रुपए, यानी 4 और 4 8 और 5 13।
और ये वो वक्त था जो नोटबंदी के बाद का वक्त था। आप समझिए यहाँ से कि नोटबंदी के बाद का वक्त था, लेकिन 2018-19 की क्लोजिंग का वक्त था। समझिए कि क्लोजिंग में बैंक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है कि आप इस तरह के जो म्यूचुअल फंड हैं ये ग्राहकों को बेचें, और इनको 13 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड तो एक बार बेचे गए। और उसके बाद ये देखिए उसी साल 2 जुलाई 2018 को फिर से आईडीएफसी टैक्स का कोई स्कीम थी म्यूचुअल फंड की, उसमें 1 लाख रुपए लगा दिए गए और 15 लाख रुपए से ये पैसे हो गए 39,072 रुपये। अब सवाल ये है कि 14 लाख रुपए लगाने के बाद सरेंद्र सिंह जी को मिला क्या? तो सरेंद्र सिंह जी को यहाँ पर डिविडेंड के नाम पर बीच बीच में कुछ पैसे, कभी 1800 रुपये, कभी 2000 रुपये, इतने पैसे इनको रिलायंस की तरफ से डिविडेंड के तौर पर ये देखिए मिलते गए 10,165। लेकिन जो ब्रांच के बैंक मैनेजर हैं, कपिल उनका नाम है, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये परमानेंट नहीं होते, ये डिपेंड करता है कि बैंक जो जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो देना चाहता है या नहीं देना चाहता। अगर उसको प्रॉफिट होगा तो वो दे देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। जिसके बाद जब सरेंद्र सिंह जी के 3 साल पूरे हुए, इनको कहा गया था कि 3 साल बाद आपको पैसे मिलेंगे, तो ये देखिए 4 लाख रुपए की जगह इन्हें मिले 3,45,767 रुपये 90 पैसे। जो दूसरे 4 लाख थे उसकी जगह मिले 3,45,767 रुपये 90 पैसे, और जो 5 लाख रुपए थे उसकी जगह इन्हें मिले 4,32,209 रुपये। तो ये टेंटेटिव अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये लगभग 11 लाख और 22,000 रुपये के आसपास बनते हैं। यानी कि 3 साल का जो पैसा था, 3 साल का जो ब्याज था, वो ब्याज तो क्या मिलना था इनके 13 लाख की जगह। अंकल जी जो आप बता रहे थे कि 13 की आपको बोले थे 16 लाख रुपए मिलेंगे, ऐसी भी कोई बात हुई थी? हाँ, ऐसी बात हुई थी, संतोष से बात हुई थी। संतोष कौन है? वो मतलब मैनेजर वहीं था, पैसे इसी बैंक में? हाँ, वो बदली करवा गया फिर। तो उसने क्या बोला कितने पैसे मिलेंगे 13 लाख के? हाँ, उनका 16 लाख तो मिलेंगे तुम्हें। 13 के 16 लाख बोले थे, और आए 11,22,000 है। 11 लाख तो 11,22,000 रुपये इन्हें मिले। सरेंद्र सिंह जी हैं, किसान हैं पेशे से, और किसान के साथ देखिए किस तरह से बैंकों के अंदर धोखाधड़ी होती है। ये धोखाधड़ी का नाम दोस्तों क्या है? ये धोखाधड़ी भी मुझे लगता है कि कहना सही शब्द नहीं है, इसके लिए सही शब्द है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यानी कि जो आपका विश्वास है उस विश्वास का विश्वासघात। विश्वासघात उसे कहा जाता है कि जब आपको विश्वास पे लिया जाता है। ये सरेंद्र सिंह है, ये किसी भी ब्रांच में अगर लगातार जाते होंगे, अगर उस बैंक के मैनेजर के साथ, डिप्टी मैनेजर के साथ, सेल्स पर्सन के साथ हाय हेलो राम राम अच्छी हो जाती है, तो जाहिर तौर पर इनको तो इतनी जानकारी नहीं है। अगर वो व्यक्ति ये बात बोले कि मैं आपके पैसे अंकल जी ऐसे काम में लगा देता हूं कि आपके 13 के 16 लाख हो जाएंगे, तो ये बेचारे क्या कहते हैं? इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा हो सकता है तो कर दीजिए। लेकिन इन्हें ये नहीं बताया गया कि आपके पैसे म्यूचुअल फंड में लगाए जाएंगे, इन्हें ये नहीं बताया गया कि आपके पैसे रिलायंस की जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसके टैक्स सेवर फंड के अंदर ये पैसा लगाया जाएगा। और किसानों के साथ किस तरह से धोखाधड़ी के लगातार मामले सामने आ रहे हैं ये आप देख सकते हैं। इससे पहले भी, आज से कुछ साल पहले एक और कंपनी थी, उसमें भी किसी किसान के साथ इसी तरह से हुआ था। उन्होंने एफडी के लिए पैसे दिए थे, लेकिन वो पैसे यूलिप पॉलिसी में लगा दिए गए। तब भी हमने इसी तरह से खबर चलाई थी और उनके पूरे पैसे ब्याज के साथ, एफडी के ब्याज के साथ उन्हें वापस दिए गए थे। सरेंद्र सिंह जी अब क्या मांग क्या करते हैं, क्या चाहते हैं आप, और बैंक से क्या कुछ कहना चाहती हैं? क्या चाहते हैं हम? तो हमारा पैसा हमको मिल जाए तो हमको और तो कुछ नहीं चाहिए। हम क्या चाहते हैं? ये पैसे कहाँ से आए थे आपके? 14,52,000 रुपये। आप बुजुर्ग हैं, आपने जमीन बेची थी जनाब। जमीन के पैसे थे ये? हाँ जी, मेरी जमीन के बेचे। तो जमीन के पैसे आपने पहले स्टेट बैंक में एफडी करवाई हुई थी, वहाँ से यहाँ कैसे लेके आए? वहाँ मैं जाता था ना, तो यहाँ ये चौक में जो रहते हैं वो दूर पड़ती थी, भैया नजदीक हो जाएगा, खाता खुलवाने यहाँ करवा लिया। हाँ, तो आपकी पेंशन भी आती है, कोई बुढ़ापा पेंशन? हाँ, पेंशन भी यहाँ ही मिल रही है। और देखिए यहाँ पर दोस्तों एक गंभीर मामला और है, वो मैं आपको शायद बताना भूल गया। यहाँ से देखिए, एक मिनट पकड़िए जी, ये भी पकड़िए। ये देखिए, पहले स्टेट बैंक में इनका खाता था, 14,52,000 रुपये इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए और वहाँ पैसे रह गए 1,061 रुपये। ये स्टेट बैंक की स्टेटमेंट है इनके पास। और ये देखिए, जिस व्यक्ति के खाते में 14,52,000 रुपये थे, नॉन मेंटेनेंस के नाम पर भी उनके खाते से देखिए किस तरह से पैसे काटे गए। प्राइवेट बैंकों में अगर आप पूरे पैसे नहीं रखते तो नॉन मेंटेनेंस के नाम पर आपके पैसे काटे जाते हैं। और ये देखिए
नॉन मेंटेनेंस के नाम पर प्लेटिनम प्रीमियर एनुअल चार्जेस जो एटीएम कार्ड है उसके नाम पर किस तरह से इनके पैसे काटे गए। यानी कि जो व्यक्ति अपने खाते में 15 लाख रुपए की लिक्विडिटी कितनी होती है आज के समय में, आप समझ सकते हैं कि 15 लाख रुपए जिसके खाते में हो उसको भी अगर नॉन मेंटेनेंस के पैसे खाते के लिए देने पड़े तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन है। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि इनकी सुनवाई हो सके। सरेन सिंह हैं ये, इनकी सुनवाई हो सके, इसलिए इस वीडियो को, इस खबर को ज़रूर शेयर करें। अगर बैंक के बड़े अधिकारी इस खबर को देख रहे हैं तो ये इनका ऊपर अकाउंट नंबर है। इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के वो आदेश जरूर दें कि आखिर कैसे ऐसे हो सकता है कि 15 लाख रुपए जिनके खाते में थे, 14 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए और 14 लाख रुपए से 1 लाख रुपए की मैच्योरिटी अभी जुलाई में होनी है, लेकिन बाकी जो 13 लाख रुपए थे उसकी जगह पैसे बन गए 11,22,000 रुपए। आखिर म्यूचुअल फंड में इन गरीब व्यक्ति के, किसान के पैसे आखिर क्यों लगाए गए। सरेन सिंह जी, अब अगर आपकी सुनवाई नहीं होती, आपके किसान इस टाइम धरने पे बैठे हुए हैं, उन किसानों तक बात लेके जाएंगे? क्या करें, कुछ मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तो परेशान हैं आप? और क्या करें। तो घर पे आपने बताया कि इस तरह से हो गया आपके साथ? हाँ पता है उसको। तो क्या कुछ घर वाले बोले कुछ? ना उन्होंने क्या करना था। फिर जब मैंने अपने आप ही कर रखे थे वो पैसे तो अपने आप ही आ गए इधर से, मेरे नाम ही तो थे किले के। लेकिन घट के आए हैं? हाँ घट के आए बस। तो आप चाहते हैं आपको पैसे पूरे मिले अपने ब्याज के हाँ, साथ? ब्याज मिले, कुछ ना कुछ तो मिले हमें पूरा, तो कम से कम ब्याज ना मिले पूरा तो मिले, पैसे तो मिले पूरे। तो देखिए ये कह रहे हैं कि मैं ब्याज भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कम से कम मुझे 13 लाख रुपए तो मिले। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे शेयर भी करें। यहाँ से 2 चीज़ें सीखने वाली हैं। कभी भी अपने बैंक अधिकारियों के ऊपर विश्वास कर किसी भी जगह पर इन्वेस्टमेंट ना करें। और म्यूचुअल फंड के बारे में तो कहा जाता है, जब ऐड आती है टीवी के अंदर, रेडियो के अंदर, अखबार के अंदर, वहाँ पर लिखा जाता है कि जो म्यूचुअल फंड है ये पूरी तरह से रिस्क फैक्टर में पैसा रहता है। ऐसा गारंटेड नहीं होता कि इसमें आपको जो पैसा बताया जा रहा है वो पैसा मिलेगा, उसमें आपका पैसा रिस्क में भी रहता है। और ये सब कुछ होने के बाद 75-76 वर्षीय जो सरेन सिंह है, इनके पैसे इन्वेस्ट कर दिए गए म्यूचुअल फंड के अंदर। अंकल जी, उम्र कितनी है आपकी? मेरी 75 साल है जी। 75 साल उम्र है। पेंशन भी आ रही है आपकी? पेंशन आ रही है। तो घर का गुजारा अब कैसे हो रहा है? पैसे तो इन्होंने आपके कम कर दिए। पैसे गुजारा चल रहा है, कुछ खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपना खेती बाड़ी में चल रहा है कुछ। कहाँ, नगला के रहने वाले हैं आप? हाँ जी। तो आप सभी से दोस्तों मेरी अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये एक बड़ी खबर है, बड़ा मामला है और आप चाहें तो इनको न्याय मिल सकता है। 75 वर्षीय जो सरेन सिंह हैं, इनको इनके पैसे दिलवाने में मदद करें। बैंक को टैग करें बाकायदा, इस खबर के साथ ट्वीट करें बैंक को कि आखिर आपने इनके पैसे इस तरह से क्यों डुबोने के लिए इनके पैसे रिलायंस और दूसरी IDFC कंपनीज के अंदर शिफ्ट किए, ट्रांसफ़र किए, वो भी ये बताकर कि आपके पैसे 13 से 16 लाख रुपए हो जाएंगे। जिसने पैसे ये ट्रांसफ़र किए थे उसका क्या नाम था? वो तो चला गया, बदली हो गई उसकी। नाम क्या था जी? पता नहीं नाम का नहीं, जिसका नंबर दे रहे थे संतोष कुछ नाम बता हाँ रहे थे। संतोष है, वो तो कुरुक्षेत्र चला गया। वो बदली करवा गया? हाँ बदली करवा गया। ये जो पैसे देने का टाइम आया यहाँ से बदली करवा गया। पहले कहता रहा। क्या नाम क्या था उसका? संतोष है। संतोष कुमार था। हाँ जी। तो अभी फोन किया था, उसने फोन भी नहीं उठाया? हाँ फोन भी उठाया। तो फोन भी किया था उनको, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। और बैंक के जो मैनेजर हैं नगला मेगा ब्रांच के, कपिल उनका नाम है, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझे ये बोला कि मैं मानता हूँ कि इनके पैसे रिलायंस म्यूचुअल फंड में नहीं लगाने चाहिए थे। इस तरह के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इस पर इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए हमें बैंक की तरफ से प्रेशर होता है, इस वजह से ये इन्वेस्टमेंट्स करवाई जा सकती है। जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि अगर आप 75 साल के हैं और मैं बैंक का मैनेजर हूं, तो क्या आप अपने जो पैसे हैं म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र करेंगे अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पता है? तो उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं आप जो बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे यानी कि 3 साल पहले का ये मामला है, मैं अभी यहाँ पर मैनेजर आया हूँ, जो भी मामला है मैं परसों देखकर आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल इनके पैसे 13 लाख से 11 लाख रुपए के आसपास ज़रूर हुए हैं। फिलहाल वापसी देने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब ये खबर इंडसइंड बैंक तक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक, किसान यूनियनों तक जाएगी तो वो कम से कम इनके पैसे दिलाने के लिए ज़रूर सामने आएंगे। जो सरेन सिंह है, 75-76 वर्ष इनकी उम्र है, 2250 रुपये इनको महीने की पेंशन में मिलते हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी है, क्योंकि मैंने कई जगह देखा जो इनके 2250 रुपये हैं, जैसे ही वो आते हैं उसमें नॉन मेंटेनेंस के पैसे बैंक पहले काटते हैं और बाद में इनको पेंशन दी जाती है। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।